हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे नट एंड बोल्ट में थ्रेड को डिज़ाइन करना। थ्रेड को डिज़ाइन करने के लिए कुछ कॉमन रिलेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो टॉप क्रेस्ट होता है वो बॉटम फ्लैट से हाफ होता है, ये बात याद रखना है। और इन दोनों के बीच में 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको नट एंड बोल्ट का डिज़ाइन बना लेना है। देन थ्रेड का डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए, इस प्रोफाइल में आपको स्वेप्ट कट यूज करना है एंड बोल्ट में स्वेप्ट यूज करना है। सो इस वीडियो में M10 1.5 नट एंड बोल्ट को डिज़ाइन करेंगे। M10 का मतलब है जो सैंक होगा उसका डाया 10 mm होगा और जो बोल्ट होगा उसका भी डाया। M10 का मतलब है सैंक का डाया 10 mm होगा और उसमें पिच 1.5 होगी, वन थ्रेड टू अनदर थ्रेड, और बोल्ट का भी डाया 10 mm होगा। सो टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्सट्रूड टूल की हेल्प से सैंक को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले सैंक के डाया के बराबर एक सर्कल बनाएंगे और एक्सिट कर लेंगे। अब इसे अपनी डिज़ायर्ड हाइट के बराबर एक्सट्रूड कर लेंगे। अभी हम 30 mm हाइट दे देते हैं। इसके बाद इस टॉप प्लेन को सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करके फिर से इसमें एक अनदर एक्सट्रूजन करना है, क्योंकि हमें हेड बनाना है और हेड में बनेगा हेक्सागॉन। तो यहाँ पे चेक कर लेना है कि 6 फेसेस हैं कि नहीं। और इसे एक्सट्रूड करेंगे 6 mm, 6 to 7 mm के बीच में एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो 6 mm एक्सट्रूड करते हैं, मर्ज ऑन करेंगे ताकि ये दोनों बॉडीज़ आपस में मर्ज होकर एक मेटल बॉडी बन जाए। और इस तरीके से हमने सैंक एंड हेड फेस को बना लिया है। सिमिलरली हम टॉप प्लेन को फिर से सिलेक्ट करते हैं और फिर से बॉस एक्सट्रूड लेते हैं। इस बार बनाएंगे बोल्ट को। बोल्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हेक्सागॉन टूल को एक्टिवेट करते हैं। इंटरनल सर्कल को सिलेक्ट करना है। इसको फिर से हम 17 mm ही रखेंगे और इसके साथ में ही एक सर्कल बनाएंगे इसके अंदर, जो कि 10 mm डाया का होगा। और इसे भी 6 mm ही एक्सट्रूड कर लेंगे। इस तरीके से नट एंड बोल्ट दोनों डिज़ाइन कर लिया है, बट अभी इनमें थ्रेड नहीं बना है। थ्रेड बनाने के लिए हम कर्व में चल के हेलिक्स का यूज करेंगे। हेलिक्स हमारे लिए थ्रेड का कर्व बनाएगा। सो हेलिक्स टूल को एक्टिवेट करते हैं और पूछेगा कि एक प्लेन को सिलेक्ट करो जहाँ पे हेलिक्स को बनाना है। तो इस प्लेन को सिलेक्ट करना है। इस प्लेन पे हमें एक सर्कल बनाना होगा। सर्कल हमें इस सैंक के डाया के बराबर ही बनाना है, इसलिए इस सैंक के एज को सिलेक्ट कर लें और कन्वर्ट एंटिटी में क्लिक करेंगे तो एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही सर्कल हमें चाहिए और यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे आप देखेंगे हेलिक्स बनने लगी है। हेलिक्स का ऑप्शन पिच एंड हाइट रखेंगे। हाइट रख लेंगे 27 mm और पिच रखेंगे 1.5 mm और इनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। स्टार्ट एंगल 180 डिग्री पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप प्लेन्स को ऑन कर लें। जैसे फ्रंट प्लेन को राइट क्लिक करके, यहाँ पे भी ऑन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस हेलिक्स का वो यहाँ पे है। तो या फिर आप इस यहाँ पे 270 रख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, 270 मतलब फ्रंट प्लेन से स्टार्ट होगा। इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। सिमिलरली एक हेलिक्स बोल्ट के लिए भी, नट के लिए भी बना लेते हैं। फिर से हेलिक्स टूल को एक्टिवेट करेंगे, बॉटम फेस को फिर से सिलेक्ट करते हैं और इस एज को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटीज कर लेते हैं। एग्जिट करते ही हेलिक्स बनने लगा, बट यहाँ पे जो हाइट है उसको हम रखेंगे 6 mm। तो हेलिक्स बन गई है। अब हमें बनाना है प्रोफाइल को। ये जो है ये एक प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल में जो पिच है वो यहाँ से लेके इस जगह तक की डिस्टेंस को पिच कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है, इस जगह से इस जगह तक तो पिच होती है। अब किसी हेलिक्स में अगर हमें प्रोफाइल बनाना है तो उसके लिए हमें प्लेन चाहिए होगा। अभी तक आपने खूब प्रैक्टिस की है। रेफरेंस ज्योमेट्री में चलिए प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। प्लेन का फर्स्ट रेफरेंस होगा ये जो हेलिक्स है, इसका एंड पॉइंट मिल गया। सेकेंड रेफरेंस हेलिक्स खुद होगी एंड ओके। सिमिलरली अनदर प्लेन सिलेक्ट करना है। देखिए पहले से प्लेन सिलेक्ट था तो उसने रेफरेंस 1 के तौर पे प्लेन को ही ले लिया, तो उस पर डिलीट कर देते। यहाँ पे चलिए, ये रहा एंड पॉइंट एंड ये रही हेलिक्स। नट के लिए भी हमने प्लेन बना लिया।
अब प्लेन 1 को सिलेक्ट करना है, इस पर प्रोफाइल बनानी है, तो स्केच में क्लिक करना है। तो प्लेन 1 में स्केच करने आ चुके हैं, इसे नॉर्मल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे लाइन टूल की हेल्प से इस तरीके से एक लाइन ड्रा करनी है, एक लाइन ड्रा करनी है, देन अगेन एक और लाइन ऐसे ड्रा कर देनी है। अब स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से इस पॉइंट से टॉप एंड तक की जो डिस्टेंस होगी वो 1.5 mm डिफाइन करनी है। ये डिस्टेंस हो जाएगी पिच। अब इसके बाद अगेन लाइन टूल की हेल्प से जो ये वाला पॉइंट था पहले वाला, यहाँ से इस तरीके का एक प्रोफाइल बना लेना है। ये प्रोफाइल बनाने के बाद सेंटर लाइन ऑप्शन लीजिए लाइन के नीचे, पहली लाइन के मिड पॉइंट को बॉटम वाली लाइन के मिड पॉइंट से मैच कराना है और इस लाइन को हॉरिजेंटल कर देना है। अब इनके बीच एंगल डिफाइन कर लेते हैं। ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री का होगा। अब जो बॉटम फ्लैट है इस लेंथ को डिफाइन करना है। ये लेंथ होगी जो बॉटम फ्लैट है, रूट फ्लैट है, ये होगी 0.25 मल्टीप्लाई पिच 1.5 पिच। ओके, सो ऐसा करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन इक्वल टू का सिंबल लेंगे। सेम वैसे काम करता है जैसे एक्सेल काम करता है। अब यहाँ पे हम पिच यहाँ से ले लेते हैं, देन मल्टीप्लाई एंड 0.25 और एंटर कर देंगे। सो हमने एक लेंथ डिफाइन कर ली। सिमिलरली इस लाइन को भी लेंथ डिफाइन करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे क्लिक करिए, फिर से इज इक्वल टू पिच मल्टीप्लाई 0.125 यानी 0.25 का हाफ हो गया, मल्टीप्लाई इंटर कर देंगे। सो ये 0.19 समथिंग लाइन बन गई। बट ये जो लाइन बनी है इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये लाइन नहीं है। सो फॉर कंस्ट्रक्शन कर देंगे, इतना क्लोज स्केच मिल गया। अब यहाँ से एग्जिट कर लेना है। तो इस तरीके से प्रोफाइल हमने बना ली। सेम प्रोफाइल को यहाँ पर भी बनाना है, इसे सिलेक्ट करिए, देन अगेन स्केच में क्लिक करेंगे और इस बार में थोड़ा फास्ट वर्क करूँगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमें ओरिजिन नहीं मिलेगा, ओरिजिन नहीं मिलेगा। सो इस सिचुएशन में ओरिजिन ये रेड वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करके ऊपर की ओर एक लाइन 2 बार में ड्रा करिए, सेकंड लाइन को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करिए। प्रोफाइल रेडी है, बट अभी स्केच ब्लू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो ये पॉइंट है एक्चुअली में 0,0 पे होना चाहिए था। सो इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसकी लोकेशन मैनुअली यहाँ से 0,0 करेंगे, यहाँ पे 0 लिखें, इंटर करेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे, नीचे वाली लोकेशन को भी 0 कर देंगे। और अब चाहें तो यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से, फिक्स्ड। सो बोल्ट में हम स्वैप्ट कट करेंगे, फीचर्स में आते हैं और यहाँ से स्वैप्ट कट फीचर्स को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो हम पहले ही ऑप्शन स्केच प्रोफाइल को यूज करेंगे, यहाँ पे स्केच प्रोफाइल यूज करना है। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए स्केच प्रोफाइल कहाँ बनी है, तो ये देखिए बनी हुई है, इसको सिलेक्ट करना है। देन पाथ के तौर पे ये हेलिक्स पाथ को सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे, इस पूरे सैंक में उसने स्वैप्ट कट करके थ्रेड बना दिया है। सिमिलरली नट में हम कट ना करने के बजाय सिर्फ स्वैप्ट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो गैप बचा है, जो मटेरियल रिमूव हुआ है, वहीं पे ये थ्रेड लगेंगे जाके। तो स्वैप्ट यूज करेंगे स्केच के तौर पे। ये प्रोफाइल आ गई और पाथ के तौर पे ये हेलिक्स आ गया, एंड ओके। इतना करने के बाद आप देखेंगे जो नट है यहाँ पे प्रोफाइल थोड़ी सी बच गई है, तो इस प्रोफाइल को हमें यहाँ पे रिमूव करना होगा। रिमूव करने के मल्टीपल तरीके हैं, जैसे कि फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट अप्लाई कर दें। एक रेक्टेंगल इस तरीके से बना लें, इसी एज पे ख़त्म होना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। और इसको मिड प्लेन से दोनों तरफ मटेरियल रिमूव कर लेंगे हम। इस वैल्यू को और बढ़ा दें, एंड ओके। तो देखिए ऊपर से मटेरियल रिमूव हो गया। इतना करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके प्लेन को ऑफ कर सकते हैं एंड यहाँ से हेलिक्स को बंद कर सकते हैं। इस तरीके से आपने प्रोफाइल बना ली। प्रोफाइल बनाने के बाद यहाँ पे देखेंगे हल्का सा
चैम्फर होता है दोनों तरफ, तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे चैम्फर करके दिखाऊंगा। सिमिलरली आप नेट पे भी चैम्फर अप्लाई कर लीजिएगा। तो चैम्फर अप्लाई करने के लिए इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक स्केच बनाना है सर्कल के तौर पे। सर्कल टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे बस इतना बड़ा ही सर्कल बना देना है और यहाँ से एग्जिट कर लेना है। मिड प्लेन की जगह ब्लाइंड ऑप्शन लीजिए। आप देखेंगे कि ये नीचे की ओर 2 mm अगर वैल्यू डालते हैं तो 2 mm तक एक्सट्रूडेड कट कर रहा है, बट ये अभी अंदर की ओर एक्सट्रूड कट कर रहा है। जैसे ही फ्लिप साइड कर देंगे तो ये अब बाहर की ओर कट करेगा, ना कि अंदर की ओर। और इसकी लेंथ कर लेते हैं 6 mm। ये देखिए ये एरो दिखा रहा है, ये बाहर की ओर कट कर रहा है। अब यहाँ पे हम टेपर को ऑन करेंगे और ये ड्राफ्ट वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही ओके करेंगे, देखिए वो सर्कल ने अंदर की ओर ना कट करने के बजाय बाहर की ओर कट किया और थोड़ा सा टेपर कट किया। देखिए यहाँ पे टेपर एंगल बना हुआ है। तो जैसे ही एक्सट्रूड कट 2 में क्लिक करेंगे, देखिए टेपर एंगल को अगर बढ़ाते हैं 20 डिग्री करते हैं तो ये देखिए यहाँ तक कट कर रहा है। इसकी वैल्यू को और बढ़ाते हैं 30 डिग्री तक करते हैं तो और ऊपर तक कर रहा है। सो ये प्रॉपर वैल्यू होगी 45 डिग्री। इस तरीके से प्रॉपर चैम्फर हो गया है हेड। सिमिलरली यही चैम्फर दोनों साइड नेट में भी अप्लाई करना है, तो ये खुद से अप्लाई करके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ आगे के टूल सीखेंगे।